तो ये हम लोग ने हेडिंग डाला है इन द बुक्स ऑफ स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, प्रोडक्शन एंड सेल्स 20,000 यूनिट्स बना रहे। बाद में कॉलम्स पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट, इसमें रुपीज़ के कॉलम बनाएंगे। अभी इनको रूलिंग करते हैं। ओके, रूलिंग करने के बाद अभी ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आएगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का हम लोग ने रेट निकाला था 19.80, तो इधर लिखेंगे 19.80। अब तो 2 डेसिमल्स तक आपको लिखना है और इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल के बाद अगला है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का रेट निकाला था 14.40। 14.40 2 डेसिमल तक बढ़ाना है और इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी ये रॉ मटेरियल हो गया, रेट्स को 20,000 से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट लेबर को 20,000 से मल्टीप्लाई किया और ये दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आएगा दोनों का टोटल और उसको 20,000 से डिवाइड करेंगे। ये अप टू 2 डेसिमल तक लेना है। ओके, अभी इसको क्लोज करते हैं। तो ये प्राइम कॉस्ट टोटल लिया और उसको 20,000 से डिवाइड किया। उसके बाद अगला आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपने जो निकाला है फिक्स और वेरिएबल। सबसे पहला फिक्स्ड। फिक्स का वैल्यू टोटल कॉस्ट में लिखेंगे एज इट इज़। फिक्स जो है आपका 45,000, ये टोटल कॉस्ट में आएगा 45,000 और उसको 20,000 से हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, और वेरिएबल का जो है आपको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब कॉस्ट पर यूनिट में सीपीयू लिखना पड़ेगा 12 अप टू 12 डेसिमल्स। और फिर इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया, फिक्स और वेरिएबल। ये दोनों की टोटल लेंगे, फिर इसको 20,000 से डिवाइड करेंगे। $14.25 और ये टोटल को क्लोज करेंगे। टोटल को क्लोज करके अपने को मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट।
फैक्ट्री कॉस्ट, सबसे पहला टोटल कॉस्ट ऐड करेंगे, फिर इसको 20,000 से डिवाइड करेंगे, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पूरे के पूरे फिक्स है और ये आप लोगों ने 63,000 निकाले हैं। तो फिक्स ओवरहेड्स को आपको क्या करना है, डायरेक्टली टोटल कॉस्ट में लिखना है 63,000 और उसको 20,000 से डिवाइड करना है 3.15 और ऐड करके आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल कॉस्ट की टोटल लेंगे, उसको 20,000 से डिवाइड करेंगे, 2 डेसिमल तक लेना है। इसको क्लोज करते हैं। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया आपका। अभी उसके बाद सेल्स ओवरहेड्स, सेल्स ओवरहेड्स आपका जितना पहले का था उतना ही है, 6 रुपया है। तो इधर सेल्स ओवरहेड 6 रुपया ऐड करेंगे, सेल्स ओवरहेड्स 6 रुपया, ये 2 डेसिमल तक लेंगे। तो इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी सेल्स ओवरहेड्स ऐड करके आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट, या उसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहला टोटल कॉस्ट की टोटल करेंगे, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, 2 डेसिमल तक लेना है। इसको क्लोज करेंगे। अभी टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है। सेल्स का क्वेश्चन में बोला है 20% से कम हो जाएगा, तो ये 68 रुपीज़ नया सेलिंग प्राइस है। तो सबसे पहला 68 रुपीज़ लेंगे अप टू 2 डेसिमल्स, तो ये 68 हो गया। और ये अभी अपना प्रॉफिट जो होगा 68 में से ऊपर का 57.60 लेस करेंगे 10.40। अभी इसको 20,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेल्स आ गया 13,60,000 और इधर से टोटल कॉस्ट को माइनस करके प्रॉफिट 2,08,000। ओके, तो अब ये सेल्स को क्लोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया।
अगला प्रॉब्लम मैं आपको ग्रुप पे भेजता हूँ। तो मैंने आपको प्रॉब्लम ग्रुप पे भेजा है। स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आपको सिंपल कॉस्ट शीट बनानी है और फिर नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया है वो लेके आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनानी है। ओके, सबसे पहला अभी क्या लिखा है, मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्रॉस प्रॉफिट और सेल्स। ओके, और उसके बाद ऑफिस रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। अब इधर ध्यान दो, ये प्रॉब्लम में मटेरियल कंज्यूम अपना डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, बाद में सेल्स तो लास्ट में सेल्स आता है, फिर ऑफिस रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये तीनों आपके ऑफिस ओवरहेड्स थे। गुडविल रिटर्न ऑफ आपका नॉन कॉस्टिंग एक्सपेंसेस है तो वो नहीं आएगा। एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, सेल्समैन कमीशन, सेलिंग, तो ये दोनों सेल्स में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये नॉन कॉस्टिंग एक्सपेंसेस है, ये नहीं आएगा। और क्रेडिट में डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी नॉन कॉस्टिंग एक्सपेंसेस है तो ये भी नहीं आएंगे। मतलब ये प्रॉब्लम में गुडविल, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये नहीं आएगा। ओके, अभी सबसे पहला हम लोग सिंपल कॉस्ट शीट बनाते हैं और यूनिट्स हम लोग ने प्रोड्यूस किया है 15,000। ओके, सबसे पहला सिंपल कॉस्ट शीट बनाते हैं। फॉर्मेट सेम ही है। इन द बुक्स ऑफ एमके एंड कंपनी, तो अभी इन द बुक्स ऑफ एमके एंड कंपनी, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013, और इधर भी प्रोडक्शन एंड सेल्स 15,000 ही है। तो अभी सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे। अभी रूलिंग करते हैं। ओके, तो अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम 3,75,000 आएगा। लास्ट कॉलम में आएगा 3,75,000 और उसको 15,000 यूनिट्स हम लोग ने प्रोड्यूस किया है तो 15,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 25 आएगा। अब 2 डेसिमल्स तक लेना है। तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस का भी सेम करने का है।
डायरेक्ट वेजेस ये 2,25,000 है। फिर इसको भी 15,000 से डिवाइड करके 15, ये दोनों की टोटल प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट 6 लाख आ गया, उसको भी 15,000 से डिवाइड करना है। अभी प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद इसको क्लोज करेंगे। अभी प्राइम कॉस्ट के बाद आगे आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको दिया है 3 लाख, इसको भी 15,000 से डिवाइड करेंगे 20, और फिर टोटल आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। टोटल लेंगे और फिर इसको भी 15,000 से डिवाइड करके फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, क्लोज करेंगे। फिर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आगे आएगा ऑफिस ओवरहेड्स। अभी ऑफिस ओवरहेड्स इधर 3 है, तो ये सबसे पहला इनर में लिखेंगे। ऑफिस रेंट 90,000, को 15,000 से डिवाइड करेंगे 6। ऑफिस रेंट के बाद जनरल एक्सपेंसेस 75,000, उसको भी 15,000 से डिवाइड करके 5। फिर मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 60,000, उसको 15,000 से डिवाइड करेंगे 4। अभी इनकी टोटल लेंगे ऑफिस ओवरहेड्स की, $2,25,000, और उसको 15,000 से डिवाइड करेंगे 15। अभी इनको क्लोज करके अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिला, तो इनको क्लोज किया और ये टोटल को नाम देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला टोटल का लेंगे, फिर इसको 15,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में एडवर्टाइजमेंट 131,250, उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे 15,000 से। फिर सेल्समैन कमीशन 1,50,000, फिर ये दोनों की टोटल, सबसे पहला टोटल कॉस्ट की टोटल लेते हैं, फिर इसको 15,000 से डिवाइड करेंगे 18.75, फिर
इनकी टोटल आएगी टोटल कॉस्ट या दूसरा उसका नाम है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, सबसे पहला टोटल कॉस्ट का टोटल लेते हैं, फिर 15,000 से डिवाइड करेंगे 93.75 और इनको क्लोज कर देते हैं। ओके, अभी टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके ये सेल्स आ गया। ओके, अभी सेल्स दिया आपको 15 लाख, 15 लाख को हम लोग 15,000 से डिवाइड करेंगे, 100 आ गया। अभी ये दोनों का जो डिफरेंस है प्रॉफिट आएगा, तो ये आपका प्रॉफिट है। अब ये सेल्स आ गया, तो ये सिंपल वाला कॉस्ट शीट अपना हो गया, इसको क्लोज करते हैं। अभी अपने को क्या करना है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया है वो फॉलो करना है और उसके बाद अपने को एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाना है। आगे आपको इंस्ट्रक्शन दिया है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 फॉलोइंग एस्टिमेट्स हैव बीन मेड। तो अगले ईयर के लिए एस्टिमेट्स उन्होंने आपको दिए हैं। प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट्स विल बी डबल्ड। तो अभी प्रोडक्शन और सेल्स पहले 15,000 हो रहा था, अभी वो डबल हो जाएगा, तो ये 30,000 हो जाएगा। बाद में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट विल राइज अप बाय 20%। मतलब जो कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल का था 25, वो 20% से बढ़ेगा। बाद में डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 40%। वेजेस का कॉस्ट पर यूनिट 40% से बढ़ेगा। उसके बाद ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स 1,50,000 आर फिक्स एंड वुड रिमेन एट द सेम लेवल। अभी फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में बोला है उन्होंने कि टोटल में से 1.5 लाख फिक्स है और वो उतना ही रहेगा, एंड वेरिएबल देयर ऑफ वुड बी इन सेम प्रोपोर्शन टू डायरेक्ट वेजेस। अभी हम लोग ने एक प्रॉब्लम में परसेंटेज निकाला, तो परसेंटेज हम लोग ने कैसे किया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज लेबर के ऊपर निकाला। तो ये प्रॉब्लम में जो वेरिएबल पार्ट है, मतलब 3 लाख टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है, उसमें से 1.5 लाख फिक्स है, तो बाकी के 1.5 लाख वेरिएबल है। तो 1.5 लाख जो वेरिएबल है, 1.5 लाख, उसका प्रोपोर्शन अपने को वेजेस के साथ निकालना है। कैसे करेंगे वो हम लोग जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। टोटल ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 40%। तो अपने को टोटल लेनी है, ऑफिस ओवरहेड्स की टोटल जो इधर 2,25,000 निकाली है, उसको 40% से इंक्रीज करना है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स पर यूनिट विल इंक्रीज बाय 20%। तो इधर 18.75 जो कॉस्ट पर यूनिट है वो 20% से बढ़ जाएगी, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल राइज बाय 10%। तो ये जो सेलिंग प्राइस है 100 रुपया, वो 10% से बढ़ेगी। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एक एडजस्टमेंट का नोट करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्शन एंड सेल्स डबल हो जाएगा, तो प्रोडक्शन एंड सेल्स पहले आपका 15,000 था, तो 15,000 का डबल 2 से बढ़ जाएगा 30,000 हो जाएगा। ये क्लियर है आपको, प्रोडक्शन आपका डबल हो जाएगा। फिर मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 20% से बढ़ेगी। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पहले जो थी आपकी 25 थी, 25 आपकी 20% से बढ़ेगी, तो 25 प्लस 20%। अभी 25 का 20% 5 रुपये आएगा, तो ये हम्म 25 में 5 रुपया बढ़ के ये 30 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लेबर का बोला है, लेबर आपका 40% से बढ़ेगा, तो डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट
सबसे पहले आपकी 15 थी, 15 में 40% ऐड हो जाएंगे, तो 15 का 40% 6 रुपया होता है, तो 15 में 6 रुपया ऐड करके 20 बना जाएगा। ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स का इम्पोर्टेंट नोट, सबसे पहला हेडिंग डालते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हेडिंग डालते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं। अंडरलाइन करके पहला लिखते हैं फिक्स्ड। अभी फिक्स की अमाउंट उन्होंने दी गई है 1,50,000। ओके, तो रिमेनिंग है वेरिएबल। अभी वेरिएबल जब होती है ना, तब हम लोग उसका परसेंटेज निकालने वाले हैं। वेरिएबल इक्वल टू 3 लाख में से 1.5 लाख माइनस करने का, तो बाकी का 1.5 लाख वेरिएबल है। ओके, अभी इसका परसेंटेज निकालने का है। परसेंटेज ऑफ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स टू डायरेक्ट वेजेस। तो उस प्रॉब्लम में हम लोग ने फैक्ट्री ओवरहेड्स का पूरा अमाउंट लिया था, अभी जितना वेरिएबल पार्ट है उतना ही लेने का है। तो परसेंटेज ऑफ वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स टू डायरेक्ट वेजेस, अब ये कैसे आएगा? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर पे, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, और नीचे डायरेक्ट वेजेस आएगा इंटू 100। नीचे लेंगे डायरेक्ट वेजेस। ठीक है, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका 1.5 लाख है और डायरेक्ट वेजेस आपका 2,25,000। तो 1.5 लाख को 2,25,000 से डिवाइड करेंगे, और इसको इंटू 100 करेंगे। ओके, तो इसका आंसर निकालते हैं 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2,25,000 इंटू 100, तो ये 66.67% है। तो अपने को 66.67% लेना है। अभी 66.67% का मतलब होता है 2/3। इसमें कैसे रहता है कि 100 को अगर 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3, ऐसे 3 हिस्से होते हैं। तो ये जो 66.67% है, इसको हम लोग 2/3 भी बोल सकते हैं, और 2/3। ठीक है, अभी इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स हो गया। उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वुड इंक्रीज बाय 40%। तो ऑफिस ओवरहेड जो है आपका, ये टोटल 2,25,000 आपका 40% से बढ़ेगा। ऑफिस ओवरहेड्स 2,25,000 प्लस 40%, तो 2,25,000 का 40% कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 90,000 है, 90,000 से बढ़ जाएगा। $90,000 ऐड करके 3,15,000। ठीक है, तो ऑफिस ओवरहेड्स हो गया। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सबसे पहला सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 20% से बढ़ेगा। तो टोटल जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स से 18.75, उसको 20% से बढ़ाते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स
ये जो है 18.75 प्लस 20%, तो 18.75 का 20% निकालना है, 3.75, 18.75 प्लस 3.75, तो ये ऐड करके 22.50 हो जाएगा। और फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है आपका 10% से बढ़ने वाला है। पहले 100 था, 100 में 10% एक्स्ट्रा, मतलब 100 का 10% 10 होता है, तो 100 में 10 ऐड करके 110। ओके, तो ये अपना वर्किंग हो गया पूरा। अभी हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट बनाते हैं। हेडिंग सेम रहेगा, इन द बुक्स ऑफ MK एंड कंपनी। सिर्फ अभी कॉस्ट शीट के बदले में आपका आएगा एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, और प्रोडक्शन एंड सेल्स आपका ये 30,000 हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बनाएंगे, अभी रूलिंग करते हैं। ये रूलिंग किया, अभी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला रॉ मटेरियल कंज्यूम, अभी रॉ मटेरियल कंज्यूम का हम लोग ने CPU निकाला था, कॉस्ट पर यूनिट, ये 30 है और यूनिट्स 30,000 है। 30,000 रेट है 30, और ये 2 डेसिमल तक लेना है आपको। ठीक है, अभी इसको 30,000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 9 लाख हो गया। उसके बाद अगला है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का 21 निकाला है, दो डेसिमल तक लेना है, 21, और इसको भी 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,30,000। अभी ये दोनों की टोटल आएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट ये दोनों की टोटल लेते हैं 15,30,000, और इसको 30,000 से डिवाइड करते हैं। 51, 2 डेसिमल तक लेना है, ओके। अभी प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद इसको क्लोज करना है। तो प्राइम कॉस्ट को क्लोज किया, उसके बाद आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहला फिक्स्ड है, तो फिक्स जो है उन्होंने बोला है ये 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख सबसे पहला टोटल कॉस्ट में और इनर कॉलम में लिखते हैं।
और इसको 30,000 से डिवाइड करेंगे। ये 2 डेसिमल तक आएगा। ओके, उसके बाद वेरिएबल जो है वेरिएबल का ये प्रोपोर्शन है। जैसे हम लोग ने डिस्कस किया था, ये डायरेक्ट वेजेस का 2/3 आएगा। 6,30,000 डायरेक्ट वेजेस है और उसका 2/3 आएगा। ठीक है, तो 6,30,000 का 2/3, तो ये 4,20,000 आएगा। और इसका रेट निकालेंगे 14, टोटल लेंगे। ओके, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गया। क्लोज करेंगे, टोटल लेंगे। फैक्ट्री कॉस्ट, सबसे पहला टोटल कॉस्ट की टोटल लेते हैं। उसके बाद रेट निकालते हैं 70। अभी इसके बाद आएगा ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स पूरा का पूरा फिक्स है और वो आपका 40% ने बढ़ाया था 3,15,000। 3,15,000 डायरेक्टली टोटल कॉस्ट के कॉलम में लिखेंगे और फिर इसको 30,000 से डिवाइड करेंगे 10.50। अभी इनकी टोटल आएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करते हैं और फिर रेट निकालेंगे। इसको क्लोज करना है। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का रेट हम लोग ने निकाला था 22.50। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30,000 से। $6,75,000। अभी ऐड करके अपने को मिलेगा टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये टोटल कॉस्ट ऐड किया। अभी रेट निकालेंगे 103। अभी टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल्स आता है। अभी सेल्स का आपको दिया है 110। सेलिंग प्राइस आपकी 110 है, 2 डेसिमल तक। ओके, अब इसका प्रॉफिट निकालेंगे। अब इसको 30,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल सेल्स आ गया और सेल्स में से अपने को कॉस्ट को माइनस करने का है, ये प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्लोज करते हैं। सबसे पहला कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम, इसको क्लोज किया। फिर टोटल कॉस्ट का कॉलम, इसको क्लोज करेंगे।
तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी इसमें हम लोग ने क्या किया कि सबसे पहला नोट्स बनाया, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है। सबसे पहला प्रोडक्शन आपको बोला था ये डबल हो गया, तो प्रोडक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, 30,000 हो गया। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 20% से बढ़ा है, तो 25 का 20% 5 आ गया, ऐड करके 30। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट 40% से बढ़ा है, 15 का 40% 6 रुपया बढ़ के 21 हो गया। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स को अपने को डिवाइड करना है फिक्स और वेरिएबल में। टोटल 3 लाख है, 3 लाख में से फिक्स है 1.5 लाख और वेरिएबल बाकी का 1.5 लाख, और जो वेरिएबल पार्ट है उसका परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस के ऊपर निकालना है। अब तक हम लोग क्या करते थे कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज वेजेस के ऊपर निकालते थे, लेकिन ये प्रॉब्लम में आपको जो है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज डायरेक्ट वेजेस पे निकालने को बोला है। तो फॉर्मूला कैसा होगा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन डायरेक्ट वेजेस इंटू 100, ये फॉर्मूला होगा। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 1.5 लाख है, डायरेक्ट वेजेस 2,25,000 है, और ये आपका 66.67% आता है। मतलब ये 2/3 ही है। मतलब कैसे, 33.33 रहेगा तो 1/3 रहे, उसके बाद 66.67 रहेगा तो 2/3, और पूरा 100% रहेगा तो 3/3। तो ऐसे 2/3 लेंगे तो इजी पड़ता है, तो हम लोग ने 2/3 लिया। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स क्वेश्चन में बोला है 40% से बढ़ेगा, तो 2,25,000 का 40% 90,000 ऐड करके 3,15,000। उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स उन्होंने बोला है 20% से बढ़ेगा, तो 18.75 का 20% 3.75 ऐड करके 22.50। और सेलिंग प्राइस पर यूनिट उन्होंने 10% से बढ़ेगा ऐसा बोला है, तो 10% ऐड किया, 10 रुपीज़ ऐड करके 110। उसके बाद इधर कॉस्ट शीट बना है। कॉस्ट शीट में हम लोग ने क्या किया है, रॉ मटेरियल कंज्यूम 30 है और यूनिट्स 30,000 है, मल्टीप्लाई करके रॉ मटेरियल कंज्यूम मिला। डायरेक्ट वेजेस का भी सेम है, 21 मल्टीप्लाई करके 6,30,000 मिला। फिर टोटल आ गई प्राइम कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लोग ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फिक्स 1.5 लाख है, उसका कॉस्ट पर यूनिट निकाला, और वेरिएबल जो है ये हम लोग ने 2/3 निकाला था डायरेक्ट वेजेस का, तो 6,30,000 का 2/3 4,20,000 हो गया। तो 6,30,000 का जो 2/3 है ये 4,20,000 है, तो 4,20,000 इधर लिया, उसको 30,000 से डिवाइड करके रेट निकाला। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स की टोटली ऐड करके प्राइम कॉस्ट में ऐड किया फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड्स ये टोटल हम लोग ने निकाला है 3,15,000। 3,15,000 को हम लोगों ने 30,000 से डिवाइड करके रेट निकाला, ऐड करके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हम लोग ने कॉस्ट पर यूनिट निकाला 22.50। 22.50 को 30,000 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाला, ठीक है। और टोटल कॉस्ट, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट और सेल्स। सेल्स ऑलरेडी हम लोग ने निकाला है 110, फिर प्रॉफिट निकाला 7, 103 से माइनस किया 7 आ गया, फिर मल्टीप्लाई किया सेल्स आ गया 30 डाउन से, और फिर लास्ट में प्रॉफिट लिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया अपना, ओके। फिर अगला प्रॉब्लम मंडे के लेक्चर में करेंगे, ओके। थैंक यू।